यहाँ पे दोस्तों मौजूद है वो सुरंग जो कि यहाँ से लाहौर जाके निकलती थी। इसके ऊपर जाने का यहाँ से रास्ता है। गोलियाँ चला लेंगे दोस्तों, किस तरीके से बनाएंगे तीनों साइड में। 300 सिख महिलाओं को इस किले में कैद करके रखा था और उनसे 125 मन गेहूँ पिसवाया जाता था। और दोस्तों जिस चक्की से गेहूँ पिसवाया जाता था वो चक्की यहाँ पे खुदाई का। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू मुकेश 25 यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों आज हम मौजूद हैं अमृतसर से 50 किलोमीटर दूर पे पट्टी शहर में। और दोस्तों आप ये मेरे पीछे जो किला देख रहे हैं, आज हम इस किले को एक्सप्लोर करने वाले हैं जिसका नाम है पट्टी फोर्ट। और दोस्तों इस किले का इतिहास जो है बहुत ही ज़्यादा उलझा हुआ है। और दोस्तों इतिहास इंटरेस्टिंग और अमेजिंग तब हो जाता है जब इतिहास उलझा हुआ हो और उसको खंगालने में और ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो दोस्तों अगर आप भी इतिहास को जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरीके की हिस्टोरिकल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। दोस्तों इस किले से जुड़ी हुई हम इतिहास की बहुत सारी बातें करेंगे। वीडियो में बने रहना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों इस किले के अंदर चलते हैं, देखते हैं हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। ये किले की बाहरी दीवार है जो कि तकरीबन 30 फीट के करीब है। और दोस्तों ये किले का मेन एंट्रेंस गेट है। किले के अंदर एंट्री करते ही जस्ट आपको बगल में कुछ ऐसा स्थान दिखाई देगा जहां पर सैनिक वगैरह रहते होंगे। और दोस्तों ये उस टाइम का एक तरीके का ऑफिस हुआ करता होगा। जो भी किले में एंट्री करता होगा सबसे पहले सैनिकों द्वारा उसको यहाँ पे रोका जाता होगा, उसके बाद उसे अंदर जाने दिया जाता होगा। दोस्तों इस किले की देखभाल ना होने के कारण इसमें बहुत सारे झाड़ फूस उग चुके हैं। और दोस्तों ये जो किला है और ये जो पट्टी शहर है ये पाकिस्तान के लाहौर की तहसील हुआ करता था। और इसी किले में बैठकर राजस्व जमा किया जाता था, जिसका एस्टिमेटेड रेवेन्यू दोस्तों 9 लाख रुपए था। और इसीलिए दोस्तों इस शहर को नौलखी पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि इस किले का इतिहास बहुत ही ज़्यादा उलझा हुआ है। और ये किला कब बना, किसने बनवाया, इसकी कोई सटीक इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग अपने मत दे रखे हैं इसके बारे में। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक दोस्तों इस शहर को पट्टी हैबतपुरा के नाम से भी जाना जाता था। और जो ये मोहम्मदी नाम हैबतपुरा है, ये मोहम्मदी नाम हैबत खान सिरवानी से मिलता है, जो कि लोधी के टाइम का एक प्रमुख रईस हुआ करता था। और उसने फारस से लौटने के बाद हुमायूं के खिलाफ अफगान सेना की कमान संभाली थी। तो दोस्तों ये किला लोधी के समय का भी हो सकता है। ये किला अकबर के शासनकाल का भी हो सकता है, क्योंकि अकबर के शासनकाल के जो अबुल फजल थे उन्होंने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने इस शहर को पट्टी हैबतपुरा भी कहा है। दोस्तों इस किले पे पठानों का भी राज रहा था और सिखों का भी राज रहा था। और दोस्तों ये किला मुगलों को भी अधीन था। तो दोस्तों ये किला कब बना और किसने बनवाया, इसका इतिहास दोस्तों एक तरीके से रहस्य बना हुआ है। दोस्तों ये जो किला है ये कई सारी इतिहास की कहानियों को बयां करता है। इसने बहुत सारी लड़ाइयाँ और कई सारे नरसंहार देखे हैं। इस पे कई सारे राजा हुए और बहुत सारे बादशाहों को इसने देखा है। फैजलपुरिया मिस्र के जो संस्थापक थे सरदार कपूर सिंह जी, दोस्तों फैजलपुरिया मिस्र को सिंहपुरिया भी मिस्र कहा जाता है। तो सरदार कपूर सिंह जी के जो भतीजे थे सरदार खुशाल सिंह जी, उन्होंने यह किला पठानों से जीता था। 1755 में दोस्तों उन्होंने यह किला पठानों से जीता था। उसके बाद दोस्तों काफ़ी दिन तक इस किले पे उनका राज था। उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह का शासन आया। 1799 में वो गद्दी पर बैठे। तो उनके शासन काल के जो दीवान मोहकम चंद थे उन्होंने एक विशाल सेना लेकर फैजलपुरिया मिस्र पर आक्रमण करके इस किले को अपने अधीन कर लिया और महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य में मिला लिया। तो दोस्तों काफ़ी दिन तक इस किले पर सिखों का विराज था। और महाराजा रणजीत सिंह को ये शहर खतरा लगा तो उन्होंने इस किले के बाहर एक बाउंड्री वॉल हुआ करती थी और घेराबंदी करके दोस्तों इस किले की बाउंड्री वॉल को उन्होंने ध्वस्त करवा दिया था। मुगल शासनकाल चल रहा था, उस समय का जो गवर्नर हुआ करता था जकरिया खान और असमत खान का जब टाइम हुआ करता था तो दो सिखों पे बहुत ही ज़्यादा जुल्म किए जा रहे थे। और मुगल शासन के काल के जो मीर मन्नू थे उन्होंने 300 सिख महिलाओं को इस किले में कैद करके रखा था और उनसे 125 मन गेहूँ पिसवाया जाता था। और दोस्तों बाद में उनको शहीद कर दिया जाता था। और जिस चक्की से उनसे गेहूँ पिसवाया जाता था वो चक्की यहाँ पे मौजूद है, उसको मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। चक्की, ये वो चक्की दोस्तों जिससे सिख महिलाओं से 125 मन गेहूँ दोस्तों इस चक्की से पिसवाया जाता था। और दोस्तों बाद में उन्हें शहीद कर दिया जाता था। इस चक्की को अभी हम नीचे चल के देखेंगे।
ये है दोस्तों वो चक्की जिस पे सिख महिलाओं से गेहूँ पिसवाया जाता था। इसका नीचे का हिस्सा है, इसके ऊपर एक और हिस्सा होता है, उसको घुमाया जाता है, तब दोस्तों गेहूँ जो है पिस जाता है। उसी तरीके से दोस्तों ये चक्की है उस टाइम की जिस पे दोस्तों गेहूँ पिसा जाता है। इस जगह पर मौजूद है, ये कुछ इस तरीके का हिस्सा है जो टूट चुका है और खंडर में तब्दील हो रहा है। देखिए दोस्तों सारी जो है ईंटें टूट चुकी हैं। और दोस्तों ये जो पूरा का पूरा किला बना है ये नानकसरी ईंटों से बना हुआ है, जो पतली ईंटें होती हैं। सरिंदी ईंटों से भी पतली ये ईंटें हैं जो जिसको नानकसरी ईंटें बोलते हैं। चलिए दोस्तों अब हम ऊपर चलते हैं। गाइज इस किले को सिक्योरिटी के पर्पस को ध्यान में रखते हुए बहुत ही मजबूती से बनाया गया है और चारों तरफ दोस्तों इस किले के बंदूक चलाने के लिए और तोप रखने के लिए और तीर कमान चलाने के लिए जगह बनाई गई है। अगर कोई भी आक्रमणकारी इस किले पर आक्रमण करता है तो उसको दूरी पे ही मार गिराया जा सकता है। दोस्तों कुछ हिस्से में आपको दिखाता हूँ जिससे दोस्तों पता चलता है कि कितने मजबूत तरीके से दोस्तों सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इस किले को बनाया गया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो कमरा है ये एक तरीके से ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक तरीके से बुर्ज है। जैसे इस किले के चारों तरफ बुर्ज बने हुए हैं, यहाँ पे देखिए और इधर भी देखिए, और चौथा बुर्ज ये है। तो इसके ऊपर जाने का यहाँ से रास्ता है। और दोस्तों यहाँ आप देखिए टेक्निक जो है ये जो है दोस्तों तोप रखने के लिए बनाया जाता होगा। और यहाँ पे दोस्तों गोलियाँ चलाने के लिए दोस्तों किस तरीके से बनाएंगे तीनों साइड में, जो कि बहुत दूर अगर दुश्मन होता था तो यहाँ से उस पर गोलियाँ फायर करी जाती थी। और दोस्तों अगर वो करीब आता था, पास में आता था, ये दोस्तों यहाँ पे पास में आता था, यहाँ से दोस्तों गोलियाँ उस पर चलाई जाती थी। और यहाँ भी देखिए दोस्तों इधर भी बने हुए हैं होल जहाँ से गोलियाँ चलाई जाती थी। दोस्तों इसके चारों तरफ आप देखेंगे, चारों तरफ इसके होल बने हुए हैं जहाँ से दोस्तों गोलियाँ चलाई जाती थी। ये देखिए दोस्तों। और दोस्तों ये जो किला है एकदम से खंडर में तब्दील होता जा रहा है। सरकार पता नहीं क्यों इसकी संभाल नहीं कर रही है, ये इतनी बड़ी विरासत है ये। गाइज इस फोर्ट को दूनी चंद फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ के जो अमीर जमींदार दूनी चंद थे उनका ये निवास स्थान हुआ करता था इस शहर में। और उनकी एक बेटी थी जिनका नाम था बीबी रजनी। वो बाबा गुरु रामदास की बहुत बड़ी भक्ति थी, प्रसिद्ध भक्त थी। और दोस्तों उन्हीं के नाम की वजह से इस फोर्ट को दूनी चंद फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप पट्टी फोर्ट सर्च करेंगे तब भी यही स्थान दिखाएगा, और आप दूनी चंद फोर्ट सर्च करेंगे तब भी आपको दोस्तों यही स्थान दिखाएगा। तो दोस्तों अब हम देखने वाले वो सुरंग जो कि यहाँ पे खुदाई के दौरान मिली थी। और दोस्तों कहा जाता है कि इस फोर्ट से ये सुरंग डायरेक्ट लाहौर जाके निकलती थी। तो दोस्तों चलिए देखते हैं परजेंटा विकास का क्या हाल है। ये है वो सुरंग, बड़े यहाँ से जानबूझकर दोस्तों इसको बंद किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि यहाँ पे कोई जाए ना। दोस्तों वैसे भी एक खंडर में मौजूद है किला, इसीलिए दोस्तों इस जगह को बंद कर दिया गया है। ये दोस्तों ये देखिए ईंट पत्थरों से दोस्तों इसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ देखिए दोस्तों ईंटों से पता चलता है कि यहाँ पे दरवाज़ा है, और इसीलिए दोस्तों इस जगह को बंद कर दिया गया है। वहाँ देखिए दोस्तों साफ साफ पता चलता है। ये दोस्तों वो कुआं, और दोस्तों किले के बीचों बीच दोस्तों ये कुआं मौजूद है। चलिए दोस्तों मैं आपको पास से चलकर दिखाता हूँ। कुआं दोस्तों देखिए बहुत ही ज़्यादा गहरा कुआं है, और इसकी दोस्तों 2 वजह हो सकती है। दोस्तों कुआं जो है आपने देखा बहुत ही ज़्यादा गहरा है, और दोस्तों गहराई की वजह ये है कि जो फोर्ट है बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे बनाया गया है। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे है, और चारों तरफ बस्ती बस जाने की वजह से अब इसकी ऊंचाई का जो है पता नहीं चलता, कुछ हिस्से में पता चलता है। इसी वजह दोस्तों ये कुआं जो है बहुत ही गहरा बनाया गया है। तो दोस्तों ये था इस फोर्ट का उलझा हुआ इतिहास। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें बहुत ही मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। और दोस्तों अगर आप भी इस फोर्ट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो अमृतसर से 50 किलोमीटर दूर पे और तरन तारण से 30 किलोमीटर दूरी पर यह फोर्ट पड़ता है पट्टी शहर में। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, एक इंटरेस्टिंग इतिहास के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम।